9वीं फेल मुख्यमंत्री बनेगा, प्यारे फेस ने ताली बजा दीजिए आप लोग एक बार इसके लिए। इस बार बिहार का चुनाव आर पार का चुनाव है। रेड्डी जो हमेशा परिवारवादी है, तो क्या इस बार वो परिवारवाद जो है वो खत्म होगा? क्योंकि यादव में भी काफी अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर सीट जो है ना लालू जी के परिवार को ही मिलता है। ये उनके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्यों पूछा तुमने? हम दुख तिलक पे हाथ नहीं रखना चाहिए अंजना जी। 243 सीटों पर लड़ाते हैं अंजना जी। का क्या फ्यूचर है? किससे पूछ रहे हैं आप? कांग्रेस से। कांग्रेस ही फ्यूचर है इस देश का। अच्छा, और भारत का झंडा गाड़े हुए हैं वो कांग्रेस की बनाई संस्थान है। जहाँ नालंदा जैसा ज्ञान का भंडार था, आज वो गुंडा राज का एपिसेंटर है। अगर जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, आरजेडी जब एक टाइम थी वहाँ तो 90s में क्या हाल था बिहार का, तो क्या वो फिर से होगा? वैसा ही दहशत चलेगा कि बिहार में कास्ट को लेके इतना क्यों है, मतलब कास्ट इतना क्यों मैटर करता है? हिसाब से मुझे लगता है कि आप कॉलेज में गई होंगी 2000-2005 के बाद गई होंगी। कॉलेज भेजने की जिम्मेदारी जदयू और बीजेपी की है कि आरजेडी की है? बताइए। वो है जो 2005 के बाद कॉलेज गए होंगे। जिम्मेदारी नहीं हुआ। सरकार से सवाल पूछिए। मैम ये मैंने सरकारी से पूछा। गलत को गलत बोलना अच्छी आदत होती है, लेकिन जब खुद ही करप्ट हो, खुद में ही दोष हो, तो दूसरों पे उंगली नहीं करनी चाहिए। आज की डिबेट में लालू यादव की बैल बुद्धि प्रवक्ता, जिनसे ऑडियंस ने कुछ सवाल पूछे थे और वो ऑडियंस के सवाल का बेतुका जवाब देके दूसरों पर ही तंज कसने लग जाती है। उसके बाद ऑडियंस ने किस तरीके से बैल बुद्धि प्रवक्ता की ज्ञान की धारा को उल्टा बहा दिया है, आइए देखते हैं। चलो भाई। गठबंधन का नेता डिक्लेयर कर दिया उन्होंने तेजस्वी यादव को, वही फेस है। बढ़िया है, बहुत अच्छे फेस हैं। हाँ। कितने प्यारे फेस हैं। मतलब प्यारे फेस बोल के इतने स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, कोई लॉ कर रहा है, कोई जर्नलिज्म कर रहा है। 9वीं फेल मुख्यमंत्री बनेगा, प्यारे फेस ने ताली बजा दीजिए आप लोग एक बार इसके लिए। तेजस्वी यादव के लिए ताली बजवा रहे हैं। हाँ? तेजस्वी यादव को चुनौती न सिर्फ बीजेपी दे रही है, आप माइक उठाइए और आरजेडी की तरफ से बोलिए, बल्कि राघोपुर से कह रहे हैं वो सीट जिसमें एक बार अगर छोड़ दीजिए राबड़ी देवी 2010 में हारी थी, तो गढ़ रहा है ये लालू परिवार का। ऐसे में प्रशांत किशोर भी चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं उनकी शैक्षिक। प्रशांत किशोर जी आए, 10 लोग और आकर लड़ लें। इस बार बिहार का चुनाव आर पार का चुनाव है। ये क्या 9वीं फेल 10वीं फेल कहते? छत्तीसगढ़ के इनके मुख्यमंत्री हैं, वो भी 10वीं फेल है और ऐसे कहते। अरे हम तो कह रहे तेजस्वी जी क्रिकेट खेलने गए थे, ये नहीं पूछेंगे विराट कोहली रोहित शर्मा से पीएचडी करके क्यों नहीं गए वो लोग क्रिकेट खेलने? 35-40 साल में जो रिटायरमेंट के एज में पीएचडी करके जाते क्रिकेट खेलने। पढ़ने पे इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, राजीव गांधी भी 2 बार इंजीनियरिंग फेल थे। बात से कोई लेना देना नहीं है। क्या बात, ये बात है। सवाल आरजेडी की प्रवक्ता से है कि आपकी लड़ाई इस बार सिर्फ एनडीए से या प्रशांत किशोर से भी है? देखिए, हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने के लिए है। अगर वो नीतीश कुमार जी से लड़ना है तो हम उनसे लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ना है तो उनसे लड़ेंगे, और कोई बी टीम बन के आएगी तो हम उससे भी लड़ेंगे, हम सबसे लड़ेंगे। हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने की है। आरजेडी जो है हमेशा मतलब कि सॉरी यादव के लिए करती है, तो क्या इस बार वो परिवारवाद जो है वो खत्म होगा? क्योंकि यादव में भी काफी अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर सीट जो है ना लालू जी के परिवार को ही मिलता है। ये उनके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्यों पूछा तुमने? ये नहीं अंजना जी, मैं जवाब दूंगी। नहीं, ये आपने जो बोला हमारे सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन है, ये आपने गलत बोला। हमारे सिलेबस के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एनडीए वाले पूरा कैबिनेट इनका परिवारवाद से भरा पड़ा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे कि इनके सिलेबस से बाहर का सवाल है। ये इनके निशांत कुमार जी पर एंट्री मारने जा रहे हैं, आप नहीं कहेंगे क्यों एंट्री मार रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद भरा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे। हम दुख तिलक पे हाथ नहीं रखना चाहिए अंजना जी। 243 सीटों पर लड़ाते हैं अंजना जी। 243 सीट पे क्या 243 एक ही परिवार से होता है क्या? आप बताइए ना, 243 कैंडिडेट क्या एक ही परिवार से होता है क्या? जिस तरह से भैया आपने सवाल पूछ रहा था, आपको मेरा जवाब। इतना गुस्सा ठीक नहीं, वो मुख्यमंत्री पर पूछ रहा था। आपका उसने बोला ना जो सिलेबस के बाहर का है। कैसे बोल सकते हैं? इस बार सीएम तो वही बनेंगे ना, तेजस्वी यादव कोई और बन सकता है क्या? आप बताइए। सिलेबस से बाहर का सवाल है, आपने परिवारवाद पे बोला है। महागठबंधन मुख्यमंत्री पद पर बोला, महागठबंधन ने उनको मुख्यमंत्री पद पर बोला, सर्वसम्मति से चुना है, कोई जबरदस्ती बैठा हुआ फायदा नहीं होगा। मुझसे लड़के फायदा नहीं होगा। हाँ, तो बोल रहे कि मतलब कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब वही रहेंगे क्या? मतलब उनसे भी तो अच्छे अच्छे आरजेडी में लोग हैं। जनता जिसको चुन लेगी वही होंगे मुख्यमंत्री, और 41% जनता बिहार की तेजस्वी जी को अभी फिलहाल चुन रही है, और पूरा विधायक हमारा का क्या फ्यूचर है? किससे पूछ रहे हैं आप? कांग्रेस से। अखिलेश जी से। कांग्रेस ही फ्यूचर है इस देश का। अच्छा, और कई नौजवान जितने बैठे हैं, ये नौजवान जितने बैठे हैं कांग्रेस बीच में नहीं, ये इंडिया कांग्रेस के ही बनाने IIT IIM और दुनिया में जितने भी संस्थान है उसमें पढ़ के आज दुनिया में नाम अपना रोशन करते हैं, और भारत का झंडा गाड़े हुए हैं वो कांग्रेस की बनाई
जो संस्थान है मस्त जोक मारा उसके लेकिन- आप लेकिन- क्या है बिहार में अखिलेश क्या है? शिक्षा के लिए बाहर जाओ, चिकित्सा के लिए बाहर जाओ, नौकरी के लिए बाहर जाओ। बिहार को जो चीज मिलनी चाहिए थी इन दोनों लोगों ने उस चीज को बिहार को नहीं पाने ठीक दिया। है। वहाँ अखिलेश के जी, सारे उनका नौजवानों सवाल को ये है, अच्छी 3 शिक्षा- राज्यों में अभी चुनाव है जिससे 30% लोकसभा की सीटें आती हैं। बिहार में है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में होगा, फिर यूपी में होगा। इन तीनों राज्यों में आप या तो आरजेडी के पीछे पीछे हैं या समाजवादी पार्टी के पीछे हैं, वहां पर टीएमसी का दबदबा है। क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा हावी हैं इंदी पट्टी के इन राज्यों में जहां पर एक वक्त पर आपका रुतबा होता था। अंजना जी सत्ता में कोई अगर आ जा रहा है जिधर आप इशारा कर रही हैं और उसने देश को दिया क्या? उसने बीजेपी ने देश को दिया क्या? बीजेपी के प्रदेश की सरकारों ने दिया क्या? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, तनाव, यही सब तो दिया। इन नौजवानों को भविष्य के लिए कौन सी ऐसी योजना बनाई, कौन से ऐसे संस्थान बनाए कि जिसमें ये इतने मेधावी हैं, ये इनको अवसर मिले तो कल ही दुनिया में अपना झंडा गाड़ देंगे, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। गाड़ देंगे। ठीक है। और अवसर वो कांग्रेस मेरा पार्टी के सवाल सारी संस्थानों ने दिया। पॉलिटिकल पार्टी से है जो प्रदेश अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था, जहां नालंदा जैसा ज्ञान का भंडार था, आज वो गुंडा राज का एपिसेंटर है। तो कोई भी पार्टी जीते तो आप क्या एक्शंस लेने वाले हैं, क्या मेजर्स लेने वाले हैं जिससे बिहार का एजुकेशनल सेक्टर सुधरेगा? राजीव रंजन जी माइक उठाइए। आज भी कॉलेज में 3 साल में डिग्री नहीं मिलती है वहां पर। कब सुधारिएगा? आप लोग करते क्या है, मतलब सुबह से शाम करते क्या है नेता और मंत्री? मुझे वैसे तो दर्शकों से किसी भी सवाल की अपेक्षा रहती है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बिहार में गुंडा राज कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर आप 90 और 2005 में तो नहीं भटक रहे होंगे, क्योंकि आप उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। बिहार बदल गया है और प्रति लाख आबादी के आंकड़ों को अगर पैमाना बनाया जाए तो बिहार देश के सबसे पेपर लीक कौन बेहतर कराता शासन है? के राज्य है। अधिकारी कराते हैं, गुंडे ही कराते होंगे ना। हम तो ये मान के चलते हैं कि अधिकारी मंत्री नहीं कराते तो गुंडे कराते, तो गुंडों का राज ही तो कहलाएगा। नहीं, पेपर लीक कौन की कराता है? घटनाओं को लेकर के बिहार ने ही पूरे देश को अंजना ये जी, बताया पेपर कि लीक इस जहां घटना जहां के लिए बीजेपी जिम्मेदार की लोगों के सरकार है खिलाफ वहां क्या वहां कार्रवाई पेपर कर लीक सकते होता हैं। है। ऐसे लोगों बिहार की ही नहीं, यूपी पहचान में भी और पूरे हर परीक्षा हिंदुस्तान का में पेपर लीक हुआ ऐसे है। तंत्र तक पहुंचने का काम बिहार की पुलिस ने करने का काम किया है। इसलिए बिहार पर सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं है। है कि अगर जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहां तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। और दूसरा आप सभी से कि बिहार में कास्ट को लेके इतना क्यों है, मतलब कास्ट इतना क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे कि कास्ट इज एवरीथिंग, कोई किसी को नहीं भी सपोर्ट कर रहा है। आपने अपने पेरेंट्स से सुना है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ये बात जरूर सुनी होगी। और वो कह रही है अपने पेरेंट्स से सुना है। सुन लीजिए, आपकी जो एज दिख रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कॉलेज में गई होंगी 2000-2005 के बाद गई होंगी, और 2000-2005 के बाद कॉलेज गई हैं, तो आपको कॉलेज भेजने की जिम्मेदारी जदयू और बीजेपी की है कि आरजेडी की है? बताइए। अरे कहना क्या चाहते हो? 2005 में हम पावर में थे क्या? जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब वो हैं जो 2005 के बाद कॉलेज गए। उस समय हम मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। सारी हमारी नहीं है, सरकार से सवाल पूछिए। मैम, ये मैंने सरकारी से पूछा है कि अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे? इन्होंने तो जो किया सो किया। मैं नहीं बताऊंगा। अब एक बात याद दिलाता हूँ अंजना जी, जैसे बिहार में जंगल राज का एक दृश्य आप लोग को याद करवाता हूँ। 2020 में जब एग्जिट पोल आया था अंजना जी के साथ, एक मिनट सरकार में नहीं रहती ये बहुत जरूरी है भाई साहब। जब बीजेपी 2020 में अंजना जी के साथ एग्जिट पोल हम लोग कर रहे थे, हम लोग हार रहे थे, एनडीए हार रही थी, आरजेडी की सरकार बन रही थी। अंजना जी आपको याद होगा एग्जिट पोल के बाद क्या हुआ, इनके एग्जिट पोल में आरजेडी की सरकार बन गई। उसके बाद अचानक पटना के हर चौक चौराहे पे गाय 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 मुरठिया बांध के 3 बाइक, गाड़ी रोक के फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक, और पुलिस ऐसे बैठ के देख रही है। ये हाल था, उन्होंने दिखाया था जंगल राज का दर्पण। काउंटिंग 2 दिन के बाद थी, जिसने भी वोट दिया था ना सिहर गया था। यही आने वाला है बिहार में। क्या फिर ये आना चाहिए? हाँ या ना? नहीं। छोटा सा 35 साल 36 साल हो गया। 36 साल में अधेड़ हो जाता है।
आपकी मृत्यु भी अधेड़ हो गई है बिहार में। छोड़िए, आपसे क्या बात करनी है? लालू जी के बेटे अरे इररिलेवेंट है अखिलेश चाचा, आप जब डिप्टी सीएम आपकी पार्टी तो इम्तिहान हुआ तो कोई पर्चा लीक नहीं हुआ बिहार में 1.5 और एक बात आप लोग ऐसे कंक्लूड करते वक्त एक बात बताएं, नौकरी मिली और चाहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि बीजेपी उन्नति करे और देश उन्नति करे। ऐसे लोग दूसरी पार्टी में भी है। अखिलेश चाचा उसी जैसे में लोग, इनके लिए ताली बजाइए जरा। और अखिलेश चाचा क्या, जब तक राहुल गांधी है बीजेपी उन्नति करती रहेगी। खत्म। वीडियो पे आपका जो भी ओपिनियन हो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं एक और डिबेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।